स्वीकारना, सीखना, सुधरना और उभरना, यही जीवन है और यही शनि है। हम सभी जानते हैं कि शनि कर्म के कारक हैं, शनि न्यायाधीश है और हम सभी जानते हैं कि शनि कुंडली में जहां बैठ जाते हैं वहां पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। और ये प्रेशर इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि शनि आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहता है, आपको हार्डशिप इसलिए देता है कि जिससे कि आप चीजों को एक्यूमुलेट करते रहें, चाहे प्रेशर में ही सही। और ये प्रेशर एक दिन फिर प्रिविलेज बन जाता है। शनि बुरा नहीं है, शनि ना आपके अगेंस्ट है ना फेवर में। शनि देव आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल देता है और हम इस लाइफ के कर्मों को देख रहे हैं, शनि देव पास्ट लाइफ के कर्मों को देख रहा है। आपको एक बात बताता हूं, मैं एक दिन बहुत अलग फेज में था, मन नहीं था कुछ भी करने का, चीजें ड्रॉप करने का मन था। और उसी दिन मेरे YouTube पर एक रील क्रॉस होती है, एक पॉडकास्ट क्रॉस होता है जिसमें राज शमानी जी बोलते हैं कि प्रेशर इज प्रिविलेज, प्रेशर इज प्रिविलेज। और मैंने कहा यार क्या सही बात बोली है, यही तो शनि है, यही तो शनि की लैंग्वेज है। और मेरे को सुनाया भी उस इंसान से है जो अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। मेरे लिए वो वेकअप कॉल थी। शनि आपको यही सिखाना चाहता है, यही समझाना चाहता है, आप किसी भी स्थिति में हो कर्म करना है आपको। और आपको अगर कोई परीक्षण मिल रहा है, आपको कोई डोमेन मिल रहा है, आपको ऊपर या नीचे कोई चीज मिल रही है, वो आपने एक्यूमुलेट करके आए हो पास्ट लाइफ से। अब कुछ लोग बोलेंगे पास्ट लाइफ किसने देखी है। देखिए आपको एक चीज समझाता हूं कि शनिदेव अभी मीन राशि में है, आकाश में अभी ट्रांजिट कर रहा है। मीन राशि गुरु की राशि और नक्षत्र भी गुरु का है। लेकिन 20 जनवरी को चले जाएंगे अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। यानी कि एक शनि का नक्षत्र जो पड़ता है वो जल तत्व राशि में पड़ता है, मोक्ष की राशि में पड़ता है। अरे हम जीवन में आए हैं कर्म करने के लिए, लेकिन वो मोक्ष त्रिकोण राशि में क्यों पड़ रहा है। शनि के दो नक्षत्र, एक पड़ता है कैंसर साइन, यानी कि शनिदेव कोल्डनेस का कारक है, लेकिन चंद्रमा, जो चंद्रमा की राशि है वो इमोशंस की राशि है, वहां पर पड़ता है पुष्य नक्षत्र। स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेशन के, वहां पर पड़ता है अनुराधा नक्षत्र। यानी कि शनि के 3 नक्षत्र जो पड़ते हैं त्रिकोण में, मोक्ष त्रिकोण में और जल तत्व राशि में। इससे पता चलता है कि जल तत्व जिसमें सबसे ज्यादा चीजें एक्यूमुलेट की जा सकती है, जो बहुत लॉन्ग टाइम तक चीजों को एक्यूमुलेट कर सकता है, अपने पास रोक सकता है, मेमोरी को रख सकता है, वो जल है। और जल तत्व राशि में शनि के नक्षत्र पड़ना ये बिल्कुल डिफाइन करती है कि आपको जो आज मिल रहा है और जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो भी शनि के ही कृपा से मिल रही हैं, और जो परीक्षा मिल रहा है वो भी शनि की ही कृपा से मिल रहा है। हमें मनुष्य जन्म मिला, यह शनि की कृपा से मिला है। और हम ज्योतिष तक पहुंच पा रहे हैं, हम ये चीज सुन पा रहे हैं, ये भी शनि की कृपा से मिल पा रहा है, जिससे कि हम उसके साथ अलाइन कर सके, अपने कर्मों को भोग सके और चीजों को सॉल्व करके मोक्ष की तरफ जा सके। क्योंकि मोक्ष त्रिकोण राशि में शनिदेव आपसे यही चाह रहे हैं कि आपको मोक्ष तक लेके जाना है, अपना कर्म कंप्लीट करो और फिर आगे बढ़ो। ये एक बहुत डिफरेंट थ्योरी है, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट है। आज हम बात करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पे क्या इंपैक्ट लेके आएगा शनिदेव का मीन राशि में जाना, गुरु के नक्षत्र, गुरु की राशि में डायरेक्ट हो जाना, और गुरु का पुनर्वासु नक्षत्र अपने नक्षत्र में होना। शनि का कुछ दिन के बाद 20 जनवरी को अपने नक्षत्र में चले आना। राहु ऑलरेडी अपने नक्षत्र में जा चुके हैं और रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ दिखा रही है स्कॉर्पियो साइन, जहां पे सूर्य बैठे हैं, लाइट के कारक है। यानी कि अब हमारी एक लूप को खत्म करने का समय है, लाइफ में एक नई थ्योरी, नया चैप्टर क्रिएट करने का समय है, लाइफ में कुछ रीसेट करने का समय है। कुछ लोगों की घर वापसी होनी है, कुछ लोगों की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होना है, कुछ स्मूथ हो जाएगा कुछ लोगों की लाइफ में, कुछ एकदम से गाड़ी एकदम से डिरेल हो गई थी वो पटरी पे आ जाएगी, कुछ लोगों के लिए प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, फिर फाइनली आगे कुछ टाइम बाद उनको वो प्रिविलेज फील होगा। चीजें रीसेट की तरफ जा रही है और हमारे पास बहुत अच्छा मौका है कि हम अपनी लाइफ को 0 से 100 तक लेके जा सकते हैं और हीरो बन सकते हैं अपनी लाइफ के। तो आइए फाइनली स्टार्ट करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कौन हीरो बनेगा, किसके लिए ये प्रेशर झेलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और किसके लिए प्रेशर प्रिविलेज बन जाएगा, हैप्पीनेस बन जाएगा और एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। बात करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन एंड एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन मेष चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आपके 10th हाउस एंड 11th हाउस के मालिक गए हैं 12th हाउस में। 12th हाउस एंड मीन राशि, मीन राशि भगवान विष्णु के लोटस फीट को दिखाती है, ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाते हैं, इंट्यूशन को दिखाते हैं। मीन राशि आकाश तत्व है। 12th हाउस आइसोलेशन का है, 12th हाउस लॉसेस का, एक्सपेंडिचर्स का है,
फॉरेन लैंड का है, जेल का है, हॉस्पिटल का है। यहां पर आपको मोक्ष की तरफ लेके जाने की तैयारी है। लेकिन अगर कर्म का कारक मोक्ष की तरफ जाएगा, काम कैसे करेंगे? तो जिन लोगों की कुंडली में इस समय, आप खुद ही इस चीज को नोटिस कीजिएगा, जिन लोगों की कुंडली में शनि मैलेफिक्स है या फिर अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हैं, उन लोगों के लिए इस समय प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेजी हो जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी, दिन में नींद की तरफ भागने की कोशिश करेंगे, ये सिचुएशन बनती हुई नजर आएगी। प्लस कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति की राशि में है, तो गुरुदेव बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए कि क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ऊपर से सूर्य इस समय स्कॉर्पियो साइन में जा रहे हैं, सूर्य का स्कॉर्पियो साइन में जाना, गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में बैठना, ये मोक्ष त्रिकोण बहुत एक्टिव है, रिसोर्स का बहुत अच्छा समय है ये। अगर आप इस समय अपने आप प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस को रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट होने के बाद अगर फाइनली अभी भी अगर आपके पास मौका दिया है भगवान ने, अगर अभी भी आप चाहें तो चीजों को ब्रेक करके, शैकल्स को ब्रेक करके अपने आप को मोटिवेट करके आगे जा सकते हैं, अपने कर्म के लिए आगे बढ़ सकते हैं। कर्म मिलेगा नहीं मिलेगा, आप जिस भी जॉब में है, जिस भी आप डोमेन में है, आप कीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए क्या मेहनत कर सकते हैं, किसके पास? जो भी कर्म मिल रहा है इस समय आपको करना जरूरी है। खाली बैठना आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन क्रिएट करेगा। जो भी स्थिति में जो भी आप काम मिल रहा है, नो मैटर कितना बड़ा है कितना छोटा है, आपको करना है। प्लस 10th हाउस का मालिक, 11th हाउस का मालिक 12th में गया है। देखिए फॉरेन लैंड, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं, अगर आप हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। डॉक्टर, नर्सिंग, लॉयर्स के लिए बहुत अच्छा समय है। 12th हाउस लॉस का है और शनि कर्म करने गया है वहां पर। इस समय या तो लॉसेस के साइन में शनि का कर्म के कारक का चले जाना, या तो लोगों की बल्क में जॉब जाती हुई नजर आएगी, या फिर लोग इस समय फॉरेन लैंड की तैयारी करेंगे, बाहर जाने की, दूर दराज कहीं जुड़ने की, कनेक्ट होने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आपका बाहर जाने के योग बनते हुए नजर आएंगे, फॉरेन लैंड से फॉरेन कनेक्शन बनते हुए नजर आएंगे। फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर के साथ आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं तो आप ऐसी एमएनसी से जुड़ेंगे जिसका हेडक्वार्टर फॉरेन लैंड में भी है, जिससे कि आपकी अपॉर्चुनिटी ट्रिगर होगी कि आप बाहर भी जा सकते हैं। आप कुछ ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिससे कि आप नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, आप डॉक्टरी की तैयारी कर रहे हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं। शनिदेव कोल्डनेस का कारक है, कनाडा जाना चाहते हैं आप, कहीं यूएस ऐसे प्लेस पे जाना चाहते हैं जहां पे बहुत ठंड पड़ती है, उन लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आएगी। बशर्ते कुंडली में आपके योग बनने चाहिए। और शनिदेव जस्टिस करते हैं, न्याय करते हैं। अगर आपके पास पैशन है, अगर आपने डेडिकेशन दिखाया तो डेजिग्नेशन आपको शनि दे जाएगा। आने वाला एक साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन जिनके लिए विपरीत दिशाएं चल रही हैं, उनका यहां पर कर्म का लॉस होता हुआ नजर आएगा, उनकी सेविंग्स का लॉस होता हुआ नजर आएगा, दोस्त जाने लगेंगे, लोग अपने आप से दूर जाने लगेंगे, ऐसा आपको महसूस होता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस समय जो हो रहा है ना, उसको एक्सेप्ट कीजिए, प्रेशर को फील कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोशिश कीजिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। लॉसेस, अगर आप ऐसे किसी डोमेन में हैं जहां पर आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, क्राइसिस मैनेजर हैं आप, यानी कि लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करके अगर आपको इनकम मिलती है, आप कोई लॉयर हैं, दो लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है, आप उसको सॉल्व करा रहे हैं, किसी की मेडिकल प्रॉब्लम आई है, अर्जेंसी आई है, लेकिन आप डॉक्टर हैं, आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप उनको हील कर रहे हैं। 10th हाउस का मालिक 12th में गया, प्रीचिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप प्रीचर हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, आप किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आप हीलिंग का काम करते हैं, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी का कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा योग दिखाई देगा। यहां पर शनि का डायरेक्ट होना आपकी डिरेल हुई चीजों को अब पटरी पे लेता हुआ नजर आएगा। अब आप ट्रैक पे आएंगे, अब आप काम करते हुए नजर आएंगे। और सूर्यदेव और मंगल देव का स्कॉर्पियो साइन में बैठना, ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जा रहा है, आपको रीसेट की तरफ लेके जा रहा है। अब लाइफ में लाइफ डेथ और रीबर्थ की तरफ जा रही है। अतीत पीछे जाएगा, अब आगे एक नए फ्रंट पे आके काम करोगे। कुछ लोगों के लिए 12th हाउस, जो लोग जो ऑलरेडी फॉरेन लैंड में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ट्रिगर होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो लोगों के वही कुंडली में अगर सिनेरियोज ऐसी बनी हुई है, दशा महादशा ऐसा बना हुआ है, तो उनका वीजा पीआर कैंसिल हो जाएगा, कंपनी उन्हें वापस भेज देगी, उनकी घर वापसी आती हुई नजर आएगी, होती हुई नजर आएगी, क्योंकि शनिदेव अभी तक 27 तक रेट्रोग्रेशन में है। तो यहां पर 27 नवंबर तक आपको ये चैलेंजेस फेस होंगे, लेकिन डायरेक्ट होने के बाद अपॉर्चुनिटीज ट्रिगर हो सकती हैं, बशर्ते आपका लग्नेश यानी कि मंगलदेव और आपका भाग्येश गुरुदेव बृहस्पति बहुत पॉजिटिव होने चाहिए, अच्छी पोजीशन में होनी चाहिए, आपकी दशा महादशा अच्छी चलनी चाहिए। उसके लिए एक ओवरलुक लेना जरूरी है, आपकी कुंडली देखना जरूरी है। प्लस 12th हाउस हमारे हॉस्पिटल का है, जेल का है। कोई भी ऐसा कर्म अंडर द टेबल, ऐसा कोई कार्य आपने किया है फॉर द सेक ऑफ ग्रीडीनेस, पैसा ज्यादा कमाना है, बड़ा ज्यादा आदमी बनना है,
तो यहाँ तो मोक्ष की तैयारी है, यहाँ तो कर्म को ऑडिट करने का समय है, यहाँ तो झेलने का समय है, देने का समय है। आप लेने की तैयारी कैसे कर सकते हैं? तो उन लोगों के लिए शायद कोई कंट्रोवर्सीज हो जाए, जेल जाने के योग बन जाए। अगर आपने कोई पर्सनल लाइफ में कोई हैरेसमेंट किया है तो वहां पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम बन सकती है, चैलेंजेस आ सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ क्राइम किया है तो जॉब छूट सकती है, आप एक बैड तरीके से आपका लाइमलाइट में आना हो सकता है, किस तरह के जॉब लॉस प्लस आपका जो रेपुटेशन है उसका लॉस, इमेज का लॉस होता हुआ नजर आएगा। कुछ ना कुछ लॉस दे सकता है। फिर यहां पर एक रेमेडी बहुत अच्छी है, देखिए मैंने लिख रखा है, पाइसेस का मतलब है गिविंग, सैटर्न का मतलब है सैक्रिफाइसिंग, रेमेडी का मतलब है फास्टिंग। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो अगर आपने नहीं देखी, देखिए प्लीज, आपको पता चलेगा कि मोक्ष त्रिकोण क्या बताना चाह रहा है आपको। और मैंने मोक्ष त्रिकोण के बारे में बात की है। फास्टिंग करना बहुत जरूरी है, देने की राशि है ना, तो दो, अन्न का दान करो, छोड़ दो, चीजों को छोड़ना है और रिस्पॉन्सिबल होना है। कम रिसोर्स में ज्यादा काम करके दिखाना है। एक टाइम खाने में आपको पूरे 24 घंटे काम करना है। मीन राशि है, जल तत्व राशि है। फास्टिंग, अगर आप फास्टिंग करते हैं, वाटर फास्टिंग करते हैं सैटरडे वाले दिन, तो जैसा भी आपका कुंडली में, मैं आपको यकीन से बता रहा हूं, जैसा भी आपका शनि बैठा हो आपकी कुंडली में, आपको बहुत बेहतर, बहुत बेस्ट रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। करेक्ट। शनि के एस्पेक्ट को देखते हैं। शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सेकंड हाउस पर। शनि का सेकंड हाउस पर एस्पेक्ट पड़ना यानी कि आपकी जो एक्यूमुलेशन की राशि है टॉरस साइन, वहां पर आपका शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है। और थर्ड एस्पेक्ट एफर्ट्स को दिखाता है, शनि के गैप्स को दिखाता है। आपको उसके लिए काम करना पड़ता है, प्रेशर फील करो, रिस्पॉन्सिबल बनो और करो। तो जो आपने सेविंग्स किया, अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को किसी की सॉल्व करने के लिए, किसी के हेल्थ चैलेंजेस चल रहे हैं, वो उससे मुक्ति चाहता है, शनिदेव मोक्ष की राशि में गए ना, मुक्ति चाहता है, तो आप किसी की मेडिकल हेल्प करके उसको मुक्त करो, आपके लिए बहुत बड़ी रेमेडी हो सकती है आपको। और वो दिल से करना है, खुशी खुशी करना है, क्रीप नहीं करना है, डरना नहीं है किसी चीज से। शनिदेव यहां पर लेंगे तो यहां पर दे देंगे। 11th हाउस का मालिक फर्स्ट हाउस में आएगा, आपको राजयोग दे सकता है। 10th हाउस का मालिक, केंद्र का मालिक केंद्र में आएगा, राजयोग दे सकता है आने वाले समय में, जब शनिदेव आ जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में। नीच राशि के भले से हो जाएंगे, लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। कर्म, आप कैसा कर्म करके आए हैं नीच राशि में, नीच कर्म करके आए हैं, डर के काम किया है, दुखी होकर चीजें दी है, तो यहां पर आपको दिक्कत परेशानी होगी। अगर आपने खुशी खुशी दिया है, देता रब है खाते सब है, देता रब है खाते सब है, अगर ये चीज समझ गए, कब का क्या कर्म अब सामने आ रहा है, तो आप जब करोगे पता नहीं कब आ जाएगा। भगवान भरोसे, भगवान महाविष्णु के लोटस फीट के सरेंडर कर दो आप। स्काई गेजिंग करें आप, आकाश को देखना शुरू करें, कनेक्टिविटी बनाएं आप भगवान से, इंट्यूशन को अपनी एक्टिव करें। बहुत अच्छी रेमेडी आपके लिए हो सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं, नो मैटर व्हाट आप किस सिचुएशन में इस समय। और डेडिकेशन, साथ ही साथ डेडिकेशन चाहिए। 15-20 मिनट ये एक्टिविटी सैटरडे के दिन, आपकी एक फास्टिंग, और आप लग के मेहनत कीजिए अपने काम में, आपको कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलेगा। राहु का शतभिषा नक्षत्र में जाना हीलिंग की तरफ दिखा रहा है। सूर्य का ट्रांसफॉर्मेशन की राशि में, इंटेलिजेंस ट्रांसफॉर्मेशन में चला गया। अब अपनी बुद्धि विवेक लगा के आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए नजर आओगे, अपने जीवन को बदलने के लिए कहीं ना कहीं एफर्ट डालोगे आप। भाग्येश उच्च राशि में अपने ही नक्षत्र में बैठा है, क्या स्थिति है, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास अपने आप को बदलने की। और 2026 आपसे बहुत कुछ मांगेगा, लेकिन बहुत कुछ देके भी जाएगा, बहुत कुछ देके जाएगा, कॉन्क्रीट लेवल पे देके जाएगा। शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा 6th हाउस पर। ऋण रोग शत्रु को किल करने का बहुत अच्छा समय है। आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चैलेंजेस चल रहे हैं, ईएमआई का है, हेल्थ का है, आपको हेल्थ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद के थ्रू आप अपने आपको हील करने की कोशिश कीजिए, अनटिल अनलेस आपको एलोपैथी पे जाना पड़े। यहाँ जिन लोगों को किडनी का प्रॉब्लम है, इम्यूनिटी ब्रेक हो रही है, ऑटोइम्यून डिसीज का कोई क्रॉनिक डिसीज उनके साथ लगा हुआ है, अगर आपके आसपास किसी को लगा हुआ तो उनको हील करने के लिए आप जो कर सकते हैं करने की कोशिश कीजिए बेस्ट तरीके से, ठीक है। अपनों का ख्याल रखते हुए जो उसके अलावा कर सकते हैं, देने की राशि दीजिए, दिल खुश होकर दीजिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए, परमात्मा ने दिलाया है, परमात्मा ही दे देगा, चिंता मत करें। कॉस्मोस किसी का नहीं रखता है, वो बस आपको टेस्ट करता है। ऋण रोग शत्रु को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है। शनि का 10th हाउस में पड़ेगा आपके 10th हाउस पे। स्पिरिचुअलिटी से जो दूर हो गए, उनको लग रहा था कि भगवान नहीं है, ज्योतिष नहीं है, जिनको लग रहा था कि फादर लाइक फिगर से उनका कोई डिस्प्यूट हो गया था, कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था, वहां पर कुछ ना कुछ क्लैरिटी आएगी। अब चीजें ट्रैक पे आएंगी, अब मैच्योरिटी आएगी, समझ आएगा पापा क्यों डांटते हैं, समझ में आएगा कि एथिक्स मोरालिटी क्या होते हैं। शनि का सेकंड एस्पेक्ट पर, थर्ड एस्पेक्ट पड़ा सेकंड हाउस पे, एथिक्स मोरालिटी, घर की वैल्यूज है, कुटुंब की वैल्यूज है, दादा परदादाओं ने जो क्रिएट किया उनकी वैल्यूज है, वो उनकी वैल्यूज का घर है, वो क्रिएट बचाना है। यहां पर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो, बाहर जाते हुए नजर आओगे। किसी के लिए कुछ इस समय लव रोमांस का कुछ ऐसा सिनेरियो बनेगा जहां पर आपको लगेगा कि यार ये छूट रहा है चीजें, मैं कोशिश इतनी भी कर रही हूं, चीजें छूट रही हैं,
लेकिन जो आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं है वो आपसे छूटेगा। और अगर भगवान कॉस्मोस चाहता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ले जाना, धकेलना चाहता है, खुशी खुशी जाइए। जो छूट रहा है वो छूटता चला जाएगा, जो आपके लिए बेहतर है वो आपके पास रुक जाएगा, जो आपके भविष्य के निर्माण के लिए आपको हेल्प करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है, वो आपका सपोर्ट हाथ पकड़ेगा और आगे चलता चला जाएगा। इस समय देने के लिए सोचिए, लेने के लिए नहीं। प्रेशर प्रिविलेज बनेगा, इस बात का विश्वास रखिए। भविष्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, आनंद लीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। मेहनत मांगेगा लेकिन ये डेजिग्नेशन भी दे जाएगा। जो फॉरेन लैंड से कनेक्ट हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। और कुछ लोग पूछेंगे हम तो लोकली काम करते हैं भाई, उन लोगों के लिए मैं बता देता हूं, जो मेष लगन मेष चंद्र राशि वाले लोग हैं और वो लोकल में कोई काम करते हैं, स्टेट का चेंज होने जाना, ऐसा कोई कनेक्शन बिल्डअप करो जो स्टेट से तो दूर हो। कम से कम स्टेट से दूर होने में भी आपको वो रिजल्ट मिलने लगेंगे, फलित होने लगेंगे, राइट। बाकी बात करेंगे आपसे आने वाली वीडियोस में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।